हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, हम डिफरेंशिएशन बाय ट्रिकोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपको बता रहे थे, जिसमें हम 2 वीडियो पहले बनाकर डाल चुके हैं। देखिए, ये मेरा तीसरा पार्ट 3 ये चल रहा है। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन इसमें और करवा देते हैं, जैसे कि इसमें कुछ और टाइप का क्वेश्चन है जो कि हम लोग देख लेते हैं, और उसके बाद फिर आगे डिफरेंशिएशन में एक नया टॉपिक से देखेंगे। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 है। क्वेश्चन नंबर ये 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपको 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि बाई इक्वल टू, देखिए दिया हुआ है इफ, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। देखिए क्या क्वेश्चन क्या है कि इफ बाई इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर ब्रैकेट है एक्स है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स है, फिर आपका क्या है माइनस है, रूट एक्स है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, फाइंड डी बाई डी एक्स निकालना। ठीक है, चलिए फिर से क्वेश्चन को देखिए बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए तो पहले हम एक बार फिर से क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए तो बाई इक्वल टू क्या है आपका साइन इनवर्स है, क्या है ब्रैकेट दे दीजिए, एक्स है, रूट अंडर आपका क्या है 1 माइनस एक्स है, फिर माइनस है, रूट एक्स है, फिर क्या है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। देखिए एक्स स्क्वायर है, इसी का हमको निकालना है, फाइन डी वाई डी एक्स निकालना। अब देखिए इसके पहले भी हम क्वेश्चन बना रहे थे तो उसमें कुछ कल भी बता रहे थे कि इसमें हम कुछ ट्रिकोमेट्रिकल जो रेशियो होता है जो हम पढ़े हैं। ट्रिकोमेट्रिकल रेशियो का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा, कॉस थीटा, आपका टैन थीटा, या उसका उल्टा सेक है, कॉसेक है, जो भी है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि जो हमको एक्सप्रेशन या जो भी यहाँ पर हमको अलजेब्राइक फॉर्म में दिया रहता है, जैसे अब यहाँ एक्स है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक सूटेबल वैल्यू यहाँ रखेंगे। वो ऐसा सूटेबल वैल्यू रखेंगे कि जो मैं एक चीज़ और बता रहे थे कि अगर यहाँ साइन इनवर्स है तो कोशिश ये करेंगे कि इसको सॉल्व करने के बाद हमको साइन के फॉर्म में ही मिलना चाहिए, क्योंकि हम जब भी एक ट्रिकोमेट्री में साइन इनवर्स फंक्शन में पढ़े हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। तो यही रिजल्ट हम लोग यहाँ पर यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए ये आपको हमको इस यही काम यहाँ करना है। तो ठीक है, देखिए हम पुट करते हैं जो यहाँ सुटेबल, देखिए आप देखिए यहाँ पर हम क्या पुट करते हैं। तो अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि हम ऐसा करें कि एक्स इक्वल टू, हम एक्स इक्वल टू पुट कर देते हैं साइन थीटा पुट कर देते हैं। देखिए इसमें देखिए हम डबल वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम एक्स इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दिए तो यहाँ रूट एक्स है तो फिर इसका हम वैल्यू भाई कुछ और सोचेंगे कि हम ऐसा काम करें कि जो कि मेरा मेरा जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो भी काम दिया हुआ है एक्स के फॉर्म में, तो यहाँ मेरा काम को मेरा आसान भी रहे, थोड़ा सा काम करने में भी जो जो उधर से मेरा फार्मूला या जो भी रिजल्ट मिले या जो भी रिजल्ट बन के उधर से आए तो वो साइन के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम पहले ये सब दिमाग में विजन रखते हैं। तो अब देखिए रूट एक्स इक्वल टू, अगर हम रूट एक्स इक्वल टू एक काम यहाँ ये करें कि रूट एक्स इक्वल टू हम कुछ नहीं करें, हम यहाँ पर इसको बदल दें। मतलब यहाँ पर हम क्या कर दें कि साइन फाई कर दें। मान लीजिए यहाँ पर हम साइन फाई मान लेते हैं कि भाई कि ठीक है कि यहाँ पर क्या है कि साइन थीटा इक्वल एक्स इक्वल टू साइन थीटा है, रूट एक्स इक्वल टू मेरा साइन फाई है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे तो देखिए क्या आपको मिलेगा। देखिए तो यहाँ पर तो हम बैठा देंगे, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका ये काम देखिए ये हो जाएगा कि अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब वैल्यू निकाल कर इसको हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे। देखिए तो यहाँ पर हम एक एक करके देखिए वैल्यू आपका लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं पहले मेरा क्या है एक्सप्रेशन जो है कि एक्स है और रूट अंडर क्या है 1 माइनस एक्स है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम क्या करें कि यहाँ पर देखिए हम अगर पुट कर दें, यहाँ पर अगर एक्स इक्वल टू मेरा क्या है साइन थीटा है। ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या है साइन थीटा है। यहाँ पर देखिए अब 1 माइनस यहाँ जो रूट अंडर 1 माइनस एक्स है, तो हम ये चाह रहे हैं कि जानते क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर किसी एक फार्मूला होता है कि साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, हम ये फार्मूला इसमें पुट करना चाहते हैं। जो साइन जो हम कंपाउंड के लिए पढ़े थे कि साइन ए माइनस बी हमको यहाँ मिलना चाहिए। तो अब हमको मान लें कि यहाँ साइन थीटा है, तो हम यहाँ चाह रहे हैं कि अब कॉस फाई मिले, मैंने साइन ए मिले कॉस बी मिले।
क्योंकि एंगल हम चेंज कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स है और यहाँ पर देखिए हम रूट एक्स इक्वल टू हम क्या मान रहे हैं, साइन फाइव मान लिए। तो रूट एक्स इक्वल टू साइन फाइव है। तो अगर इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें, देखिए क्या सॉल्व कर लें, इसको हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें। बोथ साइड स्क्वायरिंग का मतलब ये हुआ कि अगर रूट एक्स इक्वल टू आपका क्या है, साइन फाइव है, ठीक है, देखिए साइन फाइव है, हम इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक हम जाते डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ आपको ये मिलेगा और यहाँ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन फाइव का आपका क्या मिलेगा, यहाँ भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ रूट भी है स्क्वायर भी है, ये एक्स का वैल्यू मिल जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या मिला हमको, क्या मिल गया, साइन स्क्वायर फाइव। हमको किसका वैल्यू चाहिए, रूट अंडर वन माइनस एक्स का चाहिए। तो हम यहीं पर देखिए आपको निकाल देते हैं। तो यहाँ पर अगर निकालें कि वन माइनस एक्स का वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा। साइन स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, फाइव। देखिए तो साइन स्क्वायर फाइव का मतलब यहाँ पर देखिए एक चीज़ क्या हो गया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ हमको मिल गया कॉस स्क्वायर फाइव मिल गया, कॉस स्क्वायर फाइव हो गया, ये फाइव आपका है। देखिए ये थोड़ा मोटा चल रहा है। अब देखिए ये आपका कॉस स्क्वायर फाइव हो गया। अब देखिए स्क्वायर भी यहाँ, इसको एक स्टेप और भी आपको अभी समझाने के लिए लिख देते हैं कि अगर ये स्क्वायर का फॉर्म में है तो इसका मतलब ये ऐसा है कि कॉस आपका फाइव का या आपका स्क्वायर भी, तो यहाँ भी रूट भी है स्क्वायर भी है, पावर हट जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि इसको हटाएंगे तो वन बाई टू मिलेगा, पावर पावर क्या होता है आपका इस तरह से हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर ऐसा काम हम बहुत जगह कर चुके हैं, तो इसलिए हम आपको बार बार करते हैं कि आप लोग को याद हो जाए। ये पावर देखिए वन बाई टू हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, अब पावर पर पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दो से दो कट जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमको, कॉस फाइव मिल गया। तो अब देखिए यहाँ साइन थीटा क्या हो गया, तो साइन थीटा और हमको मिल गया कॉस फाइव मिल गया। देखिए यहाँ से ये काम हो गया। अब रूट एक्स इक्वल टू देखिए इसका वैल्यू अब देखिए यहाँ पर रूट एक्स इक्वल टू रूट एक्स है और मल्टीप्लाई में आपको वन माइनस एक्स स्क्वायर है। देखिए ये काम कर लीजिए। तो रूट एक्स इक्वल टू हम क्या माने हैं, तो ये मेरा साइन फाइव बन गया। अब फिर इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकाल, देखिए यहीं पर निकाल देते हैं। तो इसका वैल्यू अगर रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर का निकालें तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, साइन फाइव मिल गया तो हमको कॉस थीटा चाहिए, तो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, वन माइनस आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, तो यहाँ से मिल जाएगा मेरा साइन फाइव मिल जाएगा और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसा अभी देखिए मिला था वही चीज़ हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर का देखिए यही काम हम यहाँ किए हैं, तो ये भी आपको क्या है रूट से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा साइन फाइव और बन जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए तो हम दोनों का वैल्यू निकाल दिए। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि बाई इक्वल टू देखिए पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या है मेरा साइन इनवर्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप ब्रैकेट बनाइए, तो एक्स इक्वल टू हम क्या बैठाएं, देखिए साइन थीटा, तो रिजल्ट हमको क्या मिला साइन थीटा। तो यहाँ हो गया आपका साइन थीटा और यहाँ से मिल गया आपको कॉस फाइव मिल गया और फिर क्या हो गया माइनस हो गया और रूट एक्स इक्वल टू मेरा क्या है साइन फाइव है। चलिए ये आपका साइन फाइव हो गया और फिर क्या है रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या है आपका कॉस थीटा। देखिए रूट अंडर एक्स है, रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या है साइन फाइव कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा। देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, अगर इसको हम ए मान लें, मान लेते हम ये मान लेते हैं, तो साइन ए कॉस बी हो गया। फिर यहाँ क्या हो गया साइन बी कॉस ए हो गया, मतलब इस तरह से वही रिजल्ट हो गया। तो इस तरह कहने का मतलब कि आपका क्या मिला कि साइन ए कॉस बी, साइन यहाँ बी हो गया और कॉस ए हो गया। तो इस तरह से फार्मूला मेरा क्या बन गया, तो अगर यहाँ पर हम बाई इक्वल टू लिखें तो मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ बन जाएगा साइन थीटा माइनस आपका क्या कर देते हैं ए माइनस बी, तो थीटा माइनस आपका क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा। ये वैल्यू हमको देखिए यहाँ से मिलेगा।
ये हो गया। देखिए तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। तो आपको बाई इक्वल टू क्या मिल गया, तो बाई इक्वल टू देखिए हमको मिल गया, यहाँ से हो गया थीटा माइनस फाइव मिल गया। देखिए बाई इक्वल टू क्या मिल गया, थीटा माइनस फाइव मिल गया। अब बाई इक्वल टू थीटा माइनस फाइव हो गया, तो देखिए अब थोड़ा सा और इसमें काम करना पड़ेगा, थोड़ा इन्वर्स फंक्शन का इसमें और काम करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या होगा कि x इक्वल टू इस देखा जाता है, इससे पहले आप निकाल के रख सकते हैं कि देखिए x इक्वल टू क्या है, साइन थीटा है। तो थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा, आप इसका थीटा इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा। इनवर्स फंक्शन में पढ़े होंगे, साइन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, चलिए फिर क्या मिलेगा आपका, देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि फिर आपका क्या है, आपका फाई का वैल्यू चाहिए। तो फाई का वैल्यू कैसे आपको मिलेगा, तो देखिए तो हम देख रहे हैं कि रूट एक्स इक्वल टू हम क्या माने हैं, साइन फाई मान लिए हैं कि साइन मेरा क्या एंगल यहाँ क्या है, फाई है। हम फाई का वैल्यू निकालना चाहते हैं क्योंकि फाई का वैल्यू पुट करना है। तो ये फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। देखिए तो यही चीज़ हमको यहाँ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ थीटा का वैल्यू भी निकाल दिए। देखिए ये सब पहले भी निकाल के रख सकते हैं हम, जब थीटा का वैल्यू वहाँ एक्स का वैल्यू मानते हैं तो आप वहीं पर निकाल के रख दीजिए, ये हो गया। और फाई का रिजल्ट देखिए ये है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि बाई के जगह पर जो बाई इक्वल टू थीटा माइनस फाइव मिला है, अब हम यहाँ रिजल्ट बैठा देते हैं। देखिए अब देखिए थीटा इक्वल टू मेरा क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, तो इसमें हम साइन इनवर्स एक्स कर देते हैं। अब माइनस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, रूट एक्स कर देते हैं। देखिए अब हमको क्या करना है, डी वाई डी एक्स निकालना है। तो दोनों मेरा एक्स के फॉर्म में आ रहा है, तो दोनों का हम डी वाई डी एक्स निकाल देंगे। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, वन बाई हो जाएगा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए एक का निकाल दिए। अब फिर माइनस, फिर इसका भी साइन इनवर्स रूट एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका वन माइनस रूट अंडर रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एक्स आपका रूट एक्स है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए रूट एक्स का भी तुरंत हम सॉल्व किए हैं कि अगर कोई रूट के अंदर है और स्क्वायर है तो बाहर निकल जाता है। तो ये ये क्या आ जाएगा, रूट अंडर आपका हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, वन मिलेगा, और यहाँ से स्क्वायर रूट भी है स्क्वायर भी है, ये दोनों समाप्त हो जाएगा, सिर्फ आपको एक्स मिलेगा, स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाएगा, स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा। तो यही मेरा मिल गया डी वाई डी एक्स इक्वल टू। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हम लोग, या आपका जो ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यही मेरा डी वाई डी एक्स का आंसर हो गया। तो इससे एक चीज़ और देखिए क्या होगा, एक चीज़ देखिए छूट रहा है, देखिए क्या छूट रहा है इसमें, एक चीज़ और क्या होगा, देखिए यहाँ पर इसे कि हम अभी क्या किए, डेरिवेटिव निकाले तो ठीक है, इसका तो ठीक है, लेकिन रूट एक्स का डेरिवेटिव यहाँ निकलेगा। देखिए एक चीज़ हम यहाँ मिस कर रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे बोलने में, ये डी वाई डी एक्स इक्वल टू फिर किसका होगा, रूट एक्स का होगा। देखिए रूट एक्स का हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो रूट एक्स का देखिए हम बहुत जगह डेरिवेटिव निकाल के दिखाएं कि रूट एक्स का क्या होता है। अगर आप इसका देखिए, अगर रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं, इसके देखिए पहले भी निकाल चुके हैं, इसे इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखिए बाई इक्वल टू अगर मान लेते हैं कि रूट एक्स है और इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करते हैं हम एक्स पर पावर वन बाई टू कर देते हैं। तो इसका हम डी वाई डी एक्स निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है, देखिए इसका आप निकालेंगे, जैसे डायरेक्ट होता है वन बाई टू रूट एक्स होता है, लेकिन ये निकाल के देखिए तो ये हो जाएगा वन बाई टू, फार्मूला यूज कर लिया एक्सन वाला, और ये हो जाएगा वन बाई टू माइनस वन। देखिए तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो जानते क्या मिलेगा आपको, वन बाई टू एक्स पर पावर आपका माइनस वन बाई टू हो जाएगा, जो कि वो नीचे आ जाएगा, पावर नीचे लाइएगा तब प्लस बन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा टू, और एक्स पर पावर आपका हो जाएगा वन बाई टू हो जाएगा। ये एक्स है आपका, एक्स पर पावर क्या हो जाएगा, वन बाई, एक्स पर पावर आपका हो जाएगा, देखिए एक्स पर पावर जो आप लिखेंगे तो एक्स पर पावर आपका वन बाई टू हो जाएगा। अब वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से आपका डी वाई डी एक्स फाइनली क्या आ गया, ये हो गया टू
रूट एक्स हो गया, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और होगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। देखिए चैन रूल है, फंक्शन ऑफ फंक्शन यहाँ हो जाएगा और कोई बात नहीं है। वो होता है कभी कभी थोड़ा ध्यान नहीं रहा इसलिए छूट गया। देखिए तो ये हो गया, तो यहाँ से आ गया 1 - x² हो गया, और ये माइनस हो गया, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 2 रूट एक्स हो गया, और ये हो गया √1 - x हो गया 1। तो ये पूरा आपका यही इसका आंसर हो गया। ये हो गया 2 रूट एक्स हो गया, √1 - x। अब ये dy/dx निकल गया। अब इसमें कुछ करने की वही थोड़ा सा छूट गया था, होता है। तो ये dy/dx इक्वल टू, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखिए आपका ये क्वेश्चन को सॉल्व किए। देखिए तो वही इसमें ट्रिकोमेट्रिकल वही ट्रांसफॉर्मेशन है कि ट्रिकोमेट्रिक एक सूटेबल वैल्यू जो अच्छा मैं जो फार्मूला पर मेरा जो भी हम ट्रिकोमेट्रिकल रिजल्ट पढ़े उस पर रिजल्ट बैठा देते हैं, मैं ले आते हैं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं dy/dx निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। जब ये काम हम कर लेते हैं ट्रिकोमेट्रिकल जो यहाँ पर जो कुछ सॉल्विंग है बैठाकर हम सॉल्व कर देते हैं, तो मैं डेरिवेटिव जो होता है बहुत ही आसान हो जाता है, बस एक लाइन में डेरिवेटिव निकल जाता है, और इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपका डिफ्रेंशिएट है tan इनवर्स। देखिए है जो क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स है x⁻1/3 है प्लस a⁻1/3 1 - x⁻1/3 और a⁻1/3। आपका विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट जो करना है dy/dx निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू हमको x निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर से क्वेश्चन लिखना पड़ेगा हमको। तो ये क्या है आपका y इक्वल टू, इसको y मान लेते हैं, लेट यहाँ लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि जब यहाँ नहीं दिया जो क्वेश्चन से आप जब फिर मैंने क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि डिफ्रेंशिएट करना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको में भी ऐसा ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक चीज़ और क्या करना पड़ेगा, लेट लिखना पड़ेगा कि लेट y इक्वल टू जो आपको दिया हुआ है वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स हो जाएगा, बस थोड़ा सा ये करना था। tan इनवर्स क्या है x⁻ आपका 1/3 है प्लस a⁻ भी आपका 1/3 है। ठीक है, और डिवाइडेड y है 1 - आपका x⁻ क्या है 1/3 और a⁻ जो है 1/3 है। यही चीज़ आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी हमको देखिए, यहाँ जितना भी हम लोग ट्रिकोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहे हैं तो सभी जगह देखिए वही करना है, बस खाली आप लोग ट्रिकोमेट्रिकल फार्मूला ध्यान में रखिए और सारा काम को कर दिए। हो सकता है कि मे भी एक बार बनाए या क्वेश्चन में मान लें कोई ट्रिकोमेट्रिकल वैल्यू को रखे, हो सकता है कि वो सूटेबल वैल्यू नहीं हो सके, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार गलती होगा, दोबारा गलती होगा, तीसरा पर मतलब सही उसको होना ही है, नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये सब चलते रहता है, और जितना हम लोग गलती करते हैं उतना सीखते हैं, क्योंकि गलती करेंगे तब तो उसको फिट हम ही गलती करेंगे, हम ही उसको सही करेंगे, तो इसलिए उसके लिए घबराना नहीं है। तो अब मान लिया पुट है, हम ये करते हैं पुटिंग करते हैं यहाँ पर कि x इक्वल टू, देखिए ये तो देखने ही से पता चल रहा है कि क्या करना पड़ेगा हमको। x⁻ 1/3 इक्वल टू हम tan थीटा पूर्व बैठा दे। देखिए ये देखने से पता चल रहा है कि किस फार्मूला पर बैठाना है हमको। फिर एक काम और क्या करें कि यहाँ पर देखिए एक काम और क्या करें कि a⁻ 1/3 है, a⁻ क्या है 1/3। अब इसको हम मान लेते हैं tan phi मान लेते हैं, कुछ ही मान लीजिए tan phi tan अल्फा जो भी मानना मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये tan phi हो गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, पुट कर दीजिए, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, पुट कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि tan इनवर्स यहाँ लिखा हुआ है, वैल्यू बैठा देते हैं। देखिए x⁻ 1/3 इक्वल टू क्या मान लिए tan थीटा मान लिए, तो tan थीटा बैठा देते हैं। फिर क्या है प्लस है, प्लस कर देते हैं। a⁻ 1/3 का हम क्या मान लिए tan phi मान लिया। देखिए ये सब एंगल आप कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा मान लीजिए, बीटा मान लीजिए, गामा मान लीजिए, फाई मान लीजिए, साई मान लीजिए, जो आपको अच्छा लगे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा हो गया, और ये हो गया आपका a⁻ 1/3 को हम tan phi बना दिए, मैंने मान लिए हैं, बना नहीं दिए, मान लिए। तो ये tan phi हो गया। चलिए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1 - हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा tan थीटा tan phi। अब देखिए कौन सा फार्मूला पर देखिए तुरंत दिखाई पड़ने लगा,
कि ये कौन फार्मूला पर हम आ गए। देखिए अब यहाँ से क्या हो गया, देखिए तुरंत अब समझ गए। यहाँ से क्या हो गया, tan इनवर्स tan A tan B 1 माइनस tan A tan B। तो ये फार्मूला हम पढ़े थे कंपाउंड एंगल में, tan A माइनस B का फार्मूला। तो यहाँ पर वही काम करेंगे। तो यहाँ पर A की जगह पर मेरा क्या है, थीटा है, B की जगह पर फाई है। तो यहाँ पर हो गया tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा, थीटा माइनस फाई हो जाएगा। देखिए यही काम हमको यहाँ पर करना था और ये काम हम यहाँ पर कर दिए। हो गया। चलिए ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं, प्लस का फार्मूला है। तो tan A प्लस B वाला हो गया। अब देखिए बाई इक्वल टू है, अब हमको निकालना है बाई इक्वल टू, हम जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, उसका एंगल सिर्फ लिखते हैं, थीटा प्लस फाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, थीटा हो जाएगा और प्लस आपका ये हो जाएगा फाई हो जाएगा। बस यही यहाँ पर हमको देखिए रिजल्ट मिला। अब यहाँ से एक काम हमको फिर वही करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम क्या माने थे कि x पर पावर 1/3 है इक्वल टू माने हैं tan थीटा माने हैं। तो हमको थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मानेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा tan इनवर्स x पर पावर 1/3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये निकाल दिए, ये हो जाएगा मेरा। और फिर क्या होगा, फिर हम देखिए क्या माने हैं, a पर पावर 1/3, a पर पावर 1/3 इक्वल टू माने हैं tan फाई मान के चल रहे हैं, मैंने पुट किए हैं, tan फाई पुट किए हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा फाई इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स a पर पावर 1/3 हो जाएगा। यही देखिए होगा। अब यहाँ पे यही पुट कर देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या निकाले हैं, तो थीटा इक्वल टू निकाले हैं tan इनवर्स x पर पावर 1/3 अब प्लस फाई इक्वल टू क्या निकाले हैं, tan इनवर्स a पर पावर 1/3 निकाल लिए। ठीक है। चलिए बाई इक्वल टू, अब हमको इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। चलिए यहाँ पर हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का जो रिजल्ट होता है उस पर हमको आ जाना है, जो इनवर्स का फार्मूला का है। तो यहाँ पर हम जब बैठाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो इसका सबसे पहले तो ये होगा कि tan इनवर्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x के जगह पर क्या है 1/3 है, अब पूरे का हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। और डेरिवेटिव ऑफ किसका निकालेंगे, देखिए सॉरी d/dx मतलब d आपका d/dx हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो ये हो जाएगा x पर पावर 1/3 का निकालना पड़ेगा। अब प्लस किसका हो जाएगा, अब देखिए ये हमको विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना। और यहाँ देखिए इसका एंगल जो है a है, तो इसका मतलब कि ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये इसका 0 हो जाएगा। बस यही निकालना था, 0 हो गया। तो अब देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स पर पावर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 1/3 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक्स पर पावर n जैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। एक्स पर पावर कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 1 हो जाएगा, इसका तो 0 ही हो गया, तो प्लस 0 तो ख़त्म हो गया आपका। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स पर पावर, ये हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपको मिलेगा 2/3, इसका निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 1/3 हो गया, ये मिल जाएगा आपको। और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा तो ये हो गया। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 3 मिलेगा, तो ये सॉल्व कर देते हैं, तो ये 1 माइनस आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस क्या मिलेगा आपको 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ से अब इसको थोड़ा सा घेर देता है, अब इसका आंसर निकल जाएगा तुरंत हमको। तो d/dx इक्वल टू देखिए हमको क्या मिलेगा, तो d/dx इक्वल टू जो मेरा वैल्यू मिलेगा d/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स पर पावर, ये 2/3 हो गया, 2/3 मिला यहाँ से। और यहाँ से मिल रहा है 1/3 मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा एक्स पर पावर 1 में से 3 घटाएंगे -2 बचेगा, तो -2/3 हो जाएगा, 2/3 हो गया। चलिए एक अब ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स पर पावर हो जाएगा आपका 2/3,
और यहाँ से मिल जाएगा, देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा, तो इसको आप रेसिप्रोकल लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और एक्स पावर आपका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/2/3 हो गया। अब इसको एक साथ थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 3 मिलेगा, एक्स पावर आपका 2/3 हो गया, अब ब्रैकेट हो गया 1 प्लस एक्स पावर आपका 2/3, तो यही वैल्यू आपको मिला, तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो यही क्या मिला हमको, डी वाई डी एक्स इक्वल टू, हम वैल्यू निकाल लिए, डी वाई डी एक्स इक्वल टू, यही देखिए रिजल्ट है आपका, डी वाई डी एक्स इक्वल टू, तो यही मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्या किए कि डी वाई डी एक्स फाइंड कर लिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बना। ठीक है, अगले वीडियो में फिर एक नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक्स।